28 सितंबर 2016 की रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब इंडिया के कुछ जवान चुपचाप बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। न कोई आवाज, न कोई अनाउंसमेंट, बस एक मिशन, दुश्मन को उसी की जमीन पर जवाब देना। सुबह होने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस रात हुआ क्या था? कैसे इंडिया ने एक ऐसी स्ट्राइक की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? सितंबर 2016, जम्मू और कश्मीर का उरी सेक्टर। एक शांत सुबह जो अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। टेररिस्ट ने इंडियन आर्मी के कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था। लोगों के मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? गवर्नमेंट पर प्रेशर था और इस बार सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन की जरूरत थी। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गईं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आर्मी चीफ्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज सब एक ही प्लान पर काम कर रहे थे। डिसीजन साफ था, इस बार जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जो दुश्मन समझता है। लेकिन यह आसान नहीं था। बॉर्डर के उस पार जाना और सेफली वापस आना, यह एक बेहद रिस्की मिशन था। टारगेट चुने गए, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार मौजूद टेररिस्ट लॉन्च पैड्स। यही वो जगहें थीं जहां से अटैक्स प्लान किए जाते थे। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस को ये जिम्मेदारी दी गई। ये वही कमांडोज थे जो सबसे मुश्किल मिशंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दिनों तक प्लानिंग की, मैप्स स्टडी किए, रूट्स डिसाइड किए और हर छोटी डिटेल पर काम किया। आखिरकार वो रात आ गई। 28 सितंबर 2016। अंधेरा गहरा था और हवा में सन्नाटा था। स्पेशल फोर्सेस के जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, बिना किसी को भनक लगे। असली मिशन शुरू हुआ। कमांडोज अलग अलग टीम्स में बट गए। हर टीम का एक स्पेसिफिक टारगेट था। कुछ ही देर में उन्होंने अपने पोजीशंस ले लिए। सब कुछ रेडी था। फिर सिग्नल मिला। अचानक रात की खामोशी गोलियों और एक्सप्लोजन से टूट गई। इंडियन कमांडोज ने टेररिस्ट कैंप्स पर हमला शुरू कर दिया। सब कुछ इतना फास्ट और प्रिसाइज था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कई लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए। टेररिस्ट को भारी नुकसान हुआ। यह हमला सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि प्लानिंग और प्रिसीजन का एग्जाम्पल था। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे बड़ा चैलेंज था सेफली वापस लौटना। कमांडोज ने तेजी से मूव किया और उसी रूट से वापस आने लगे। दुश्मन को कुछ समझ आता उससे पहले ही इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर के इस पार वापस आ चुके थे। 29 सितंबर की सुबह इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक की है। पूरी दुनिया इस खबर से चौंक गई। पहली बार इंडिया ने ओपनली बताया कि उसने बॉर्डर के पार जाकर एक्शन लिया है। पाकिस्तान ने इस क्लेम को डिनाई किया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और एक्सपर्ट्स इस ऑपरेशन को सीरियसली लेने लगे। इंडिया ने क्लियर मैसेज दे दिया था कि अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि प्रोएक्टिव एक्शन भी ले सकता है। देश के अंदर लोगों में एक अलग ही एनर्जी थी। हर तरफ इंडियन आर्मी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया। लोगों को लगा कि उनके जवान सिर्फ रक्षा ही नहीं, बल्कि जवाब देना भी जानते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी चेंज थी। इसने दिखाया कि इंडिया अब ट्रेडिशनल अप्रोच से आगे बढ़ चुका है। अब मैसेज साफ था, अगर हमला होगा तो जवाब जरूर मिलेगा। इस मिशन की सबसे खास बात थी उसकी सीक्रेसी और प्रिसीजन। न कोई सिविलियन नुकसान, न कोई अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन, सिर्फ टारगेटेड एक्शन और क्लियर ऑब्जेक्टिव। आज भी जब 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है तो वो सिर्फ एक घटना नहीं लगती, वो एक टर्निंग पॉइंट लगता है। मोमेंट जब इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि वो अपने सोल्जर्स की कुर्बानी को कभी भूलता नहीं है। उस रात कुछ जवान चुपचाप गए थे और बिना शोर किए हिस्ट्री लिखकर लौट आए। उनका नाम शायद हर कोई न जानता हो, लेकिन उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।